हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो मैं सीरीज शुरू किया हूं कि लर्न इंग्लिश फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो डियर, आजकल जो मैं ले रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक्स आर्टिकल ले रहा हूं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं शुरू में ही बता देता हूं कि अभी मैं एडिटोरियल नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं आपको बेसिक्स आर्टिकल करवा रहा हूं। और बहुत जल्द डियर, अगर संभव हो पाएगा मेरे से टाइमिंग, तो मैं आपको एडिटोरियल प्लस एक बेसिक दोनों वीडियो देने की कोशिश करूंगा। डियर, बिफोर आई स्टार्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि डियर, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश विद रंजन सर नाउ ऑन अन अकेडमी। अब हम अन अकेडमी पर भी क्लासेज ले रहे हैं डियर, तो आप हमारी क्लासेज को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन में, और मेल, इट मीन्स ईमेल या मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद डियर, आपसे एक कोड मांगेगा, अनलॉक कोड। तो डियर, अनलॉक कोड के जगह पे आपको डालना है रंजन 2021। और डियर, आप सारे फ्री क्लासेस जो मैं कंडक्ट करता हूं, साथ ही साथ और भी जो एजुकेटर्स कंडक्ट करते हैं, जो वहां पर क्लासेस लेते हैं, वो सारे आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। डियर, बात करें अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की, अगर अभी आप प्लान कर रहे हो कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की, तो डियर अभी काफी बढ़िया ऑफर चल रहा है। और इसे प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है डियर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्रोफाइल लिंक मिल रहा होगा, वहां पर हमारा प्रोफाइल लिंक मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे क्लासेज को अटेंड करने के लिए आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लास के लिंक को क्लिक करना है। जस्ट लिंक को क्लिक करेंगे, टाइमिंग के साथ वहां पर मैं दे देता हूं लिंक आपको, तो वहां से डायरेक्ट आप देख सकते हैं क्लासेज। तो आई होप देखना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप चीजें देखना चाह रहे हैं तो ज्यादा मुश्किल वहां पर नहीं होगा। डियर, अभी मैं 3 क्लासेस ले रहा हूँ, सुबह 7:30 बजे, फिर दोपहर को 2 बजे और शाम को 6:45 पे। दोपहर 2 बजे वाली डियर ग्रामर की क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं, और लिंक में जाकर के आप सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। डियर, आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रॉब्लम्स को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप टेलीग्राम चैनल से, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डियर, जो भी चीजें मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ वो सारी चीजें मैं अपनी वेबसाइट पे डालता हूँ, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं englishtak.com। तो डियर, आज आप लोगों ने सुना होगा, बिहार का एक न्यूज है कि वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है, आईडी ब्लास्ट एक मदरसे में हुआ है डियर। तो बीजेपी जेडीयू स्पर ओवर ब्लास्ट एट मदरसा, मतलब वहां पे मदरसे में ब्लास्ट हुआ और वहां पे बीजेपी जेडीयू में ही छीटाकशी शुरू हो गई। स्पर ओवर का मतलब हो गया छीटाकशी करना, मतलब एक दूसरे पे आरोप लगाना, समथिंग लाइक। तो डियर, शुरू करते हैं। अ डे आफ्टर, मतलब एक दिन की बात हो रही है। अ डे आफ्टर अ पावरफुल एक्सप्लोजन इन मदरसा इन बिहार बांका डिस्ट्रिक्ट, रूलिंग एनडीए अलायंस पार्टनर इन द स्टेट, द बीजेपी एंड द जेडीयू ऑन वेडनेसडे केम फेस टू फेस ऑन द इंसिडेंट्स। अब देखिए, यहां तक एक पैराग्राफ है। अब इतने लंबा पैराग्राफ पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमारी कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़िया हो जाएगा अगर हम ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर, कहा जा रहा है कि डे आफ्टर पावरफुल एक्सप्लोजन, मतलब कि जिस दिन पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ, वहां पे जो विस्फोट हुआ है, उसके एक दिन बाद बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट, बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बिहार बांका डिस्ट्रिक्ट रूलिंग एनडीए अलायंस पार्टनर्स, मतलब जो वहां पर रूलिंग जो पार्टी है, जो कि एनडीए है। अलायंस पार्टनर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें नीतीश जी की भी पार्टी है और आपके बीजेपी की भी, दोनों मिलकर के बनाए। तो अलायंस का मतलब होता है जुड़ा हुआ, गठबंधन वाला। ठीक है, तो अलायंस पार्टनर, यहाँ पे देखो मैंने वर्ड लिख भी दिया है। तो अलायंस पार्टनर इन द स्टेट, मतलब जो वहां पर पार्टनर है उस स्टेट में, ठीक है। द बीजेपी एंड द जेडीयू, मतलब दोनों अलग अलग, बीजेपी और जेडीयू ऑन वेडनेसडे केम फेस टू फेस, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये कुछ बातें बोल रहे, उधर से कट हो रही, उधर से कुछ बातें बोल रहे, कट कर रहे हैं। ऑन द इंसिडेंट, मतलब उस इंसिडेंट पे अपना अपना दोनों लाइक राय रख रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। मतलब छीटाकशी एक दूसरे पे ही, जैसे ऊपर में हेडिंग से आपको पता चल गया कि एक दूसरे से ही भिड़ गए वहां पे। पुलिस सस्पेक्ट एंड improvised explosive device that is called IED, explosive sorry improvised explosive device, इसको हम कहते हैं IED।
तो डियर कहा जाता है पुलिस सस्पेक्ट मतलब पुलिस को ऐसा संदेह हुआ है कि आईईडी माइट हैव कॉज द ब्लास्ट। जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वो किस कारण से हुआ है? आईईडी के कारण। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आपको मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ वोकैब, तो वोकैब तो मैं इधर लिख लेता हूँ, ये आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये कह रहा है कि पुलिस सस्पेक्ट मतलब पुलिस ये संदेह कर रहा है, ये महसूस ऐसा कर रहा है कि एन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी माइट हैव कॉज्ड, मतलब ऐसा हो सकता है, संभावना ऐसी जताई जा रही है, क्योंकि माइट का इस्तेमाल किया तो यहां भी पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। माइट हैव कॉज्ड द ब्लास्ट, मतलब ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे का जो कारण हो सकता है कि आईईडी हो। आई होप फर्स्ट पैराग्राफ यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा कि दोनों पार्टियों के जो लोग हैं एक दूसरे पे छींटाकशी शुरू कर दिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। साथ ही साथ जो पुलिस है ये संदेह कर रही है, सस्पेक्ट कर रही है कि भाई ये जो ब्लास्ट हुआ होगा इसके पीछे का कारण क्या हो रहा होगा? आईईडी। ठीक है। डिमांडिंग दैट सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट be banned across the state, BJP MLA from Bisfi in Madhubani district, Hari Bhushan Thakur said, in madarsa and mosque in Bihar, education of terrorism is being given. यहां तक करेंगे, ऊपर से नीचे तक अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा। अब ये जो डिमांडिंग लिखा हुआ है, डिमांडिंग का सब्जेक्ट आपका ये हरिभूषण है, जो कि एक एमएलए है बिस्फी मधुबनी से, मतलब कि मधुबनी के बिस्फी जो विधानसभा होगा वहां से वो एमएलए है। ठीक है। एमएलए और एमपी में आप लोग को पता अंतर चलता होगा, विधायक और एक होते हैं आपके जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये होते हैं आपके विधायक। एमएलए जो होते हैं वो क्या होते हैं? विधायक होते हैं। तो डियर यहां से हम यहां तक करने की कोशिश करेंगे। डिमांडिंग दैट मतलब ये डिमांड कर रहे हैं कि सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बी बैंड, मतलब इनको बैन किया जाए। और देखेंगे अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बी बैंड एज अ मूड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हम बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्पीकर है उसका मूड है, वो अपना इंटेंशन बता रहा है कि मुझे क्या करवाना है या क्या करना है। तो बोलता है डिमांडिंग, और डिमांडिंग के साथ भी हम लोग यूज करते हैं मूड को। चलिए, तो ये कहा जा रहा है कि डिमांडिंग मतलब जो हरिभूषण जी उन्होंने डिमांड किया, सच इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बी बैंड अक्रॉस द स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में बैन कर देना चाहिए। और ये कहा है बीजेपी एमएलए बिस्फी इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हरिभूषण ठाकुर। यहां तक समझ में आ गई। इन मदरसाज, अब आगे यहां से शुरू कर रहे कि इन मदरसाज एंड मॉस्क्यू इन बिहार, बिहार के मदरसे और मॉस्क्यूज में एजुकेशन ऑफ टेररिज्म इज बीइंग गिवन, इन लोगों को टेररिज्म की पढ़ाई करवाई जा रही है, ना कि कोई नॉर्मल जो एजुकेशन होता है, जो एक जनरल एजुकेशन है वो नहीं दिया जा रहा है। बिहार के मदरसों में और मॉस्क्यूज में क्या पढ़ाया जा रहा है? टेररिज्म के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ट्रेनिंग टू मेक बॉम्ब, अब कह रहे हैं कि क्या उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है? उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप बॉम्ब बनाओ। एंड इंसाइट वायलेंस इज गिवन इन मदरसा, अब कहा जा रहा है कि इन लोगों को किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई बॉम्ब बनाओ। और इंटाइस वायलेंस सॉरी इंटाइस बोलो, सॉरी फॉर दैट। इंसाइट वायलेंस का मतलब होता है हिंसा भड़काना। इंसाइट वायलेंस का मतलब हिंसा भड़काना। तो मतलब इन लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो मदरसों में यही सारी चीजें ट्रेनिंग दी जा रही है कि बॉम्ब बनाओ और ये हिंसा भड़काओ। और ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हरिभूषण जी। ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी टेकन आउट फ्रॉम मदरसाज, अब इनका एक सजेशन है कि बच्चों को कहां निकालना चाहिए? मदरसों से निकाला जाना चाहिए। टेकन आउट का मतलब बाहर निकालना। एंड गिवन कॉमन एजुकेशन, और जो कॉमन एजुकेशन है वो दिया जाना चाहिए। तो अब कहा जा रहा है डियर प्रोब डिमांडेड, मतलब कि अब इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मिस्टर ठाकुर इन अ वीडियो पोस्ट एडेड, इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। ठीक है, द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन बिहार हैज बीन हैरेसिंग दलित्स। हैरेस का मतलब होता है डियर उत्पीड़न करना। तो इनका कहना है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो बिहार की माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ये दलित्स को हैरेस कर रहे, उत्पीड़ित कर रहे हैं। ठीक है। इंसिडेंट्स ऑफ जमुई, गोपालगंज एंड पूर्णिया आर एग्जांपल्स, अब ये कह रहे हैं कि जो आप देखना चाहते हो तो इस तरह की घटनाएं जो कि जमुई में हुई, गोपालगंज में हुई और पूर्णिया में हुई, ये सारे एग्जांपल्स हैं। I want a thorough investigation into the incident to ascertain under what circumstances the explosion took place. Took place का मतलब होता है घटित होना या होना। ठीक है, ये take place का V2 फॉर्म है। take place का ये आपका V2 फॉर्म है। तो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि किस सर्कमस्टेंसेज में, देखेंगे मैं हिंदी करके आपको अच्छे से करवा रहा हूं,
मैं चाहता हूं कि किस परिस्थिति में ये एक्सप्लोजन यहां पर हुआ, ये चीजों को मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं, मैं पता लगवाना चाहता हूं, इसलिए मुझे थ्रू इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि किस परिस्थिति में यहां पर एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, जेडीयू लीडर एंड पार्टी एमएलसी गुलाम रसूल, अब देखिए एक दूसरे पार्टी वाले, अब वो बीजेपी वाले थे, अब इन्होंने दूसरी पार्टी जो उनका अलायंस पार्टी है, ठीक है, जेडीयू लीडर एंड पार्टी एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी क्रिटिसाइज द एमएलएज कमेंट। अब देखेंगे यहां से क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, यहां पर देख पा रहे होंगे आप, आलोचना करना। तो जो जेडीयू के लीडर है गुलाम रसूल, इन्होंने बीजेपी के कमेंट को क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया। ठीक है, यहां पर देखेंगे क्रिटिसाइज जो कि V2 फॉर्म है, पास्ट इन डेफिनिट टेंस। ही सेड, अब देखेंगे ये रसूल साहब ने क्या कहा, दोज मेकिंग सच कमेंट्स, मतलब अब इन्होंने नाम एक्चुअली नहीं लिया है, बट स्टिल ये कह रहे हैं कि वे लोग जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं शुड बी सेंट टू मेंटल असाइलम। इन तरह के लोगों को जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, इनको मेंटल असाइलम भेजा जाना चाहिए। मेंटल असाइलम का मतलब होता है पागल खाना। इस तरह के लोगों को कहां भेजाना चाहिए, पागल खाने में भेजा जाना चाहिए। सॉरी, ड्यूरिंग द इलेक्शन, अब ये रसूल जी आगे बढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग द इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान द बीजेपी मेन डू नॉट सी मॉस्क्यूज एंड मदरसास, बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग इलेक्शन के दौरान मदरसा मॉस्क्यू नहीं देखते हैं, बट सून आफ्टर विनिंग, जैसे ही वो जीतते हैं, सून आफ्टर का मतलब तुरंत बाद, लेकिन तुरंत बाद, जीतने के तुरंत बाद, दे कम टू दियर रियल एजेंडा, और फिर अपने वो वापस उस एजेंडे पे चले जाते जो उनका मेन एजेंडा है, मिस्टर मालवीय सेड। ठीक है, चलिए जी, अरे यहाँ पे बालवीय है ना, सॉरी मालवीय नहीं, वाल्वीय सेड। ठीक है, ऑन ट्यूसडे अ पावरफुल एक्सप्लोजन, अब ये आपको देखिए न्यूज लिखने का नॉर्मल सा एक तरीका भी होता है कि ये सारी कहानियां घटित हो गई, अब आपको ये बैकग्राउंड बता रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या था। ऑन ट्यूसडे अ पावरफुल एक्सप्लोजन टुक प्लेस इन अ मदरसा नियर अ मॉस्क्यू इन चमरेली नवाटोला विलेज अंडर द बांका टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट्स। देखिए कितना लंबा सेंटेंस होता है, बट इट इज टू इजी टू अंडरस्टैंड। आप उल्टे साइड से शुरू कर दीजिए। बोल रहा है कि पुलिस स्टेशन लिमिट्स, इसका मतलब देखो मैंने लिखा है कि पुलिस स्टेशन लिमिट्स का मतलब होता है थाना क्षेत्र। तो कहा जा रहा है कि बांका पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो विलेज है, ठीक है, इसका नाम है नवाटोलिया, नवाटोलिया, ठीक है, चमरोली नवाटोलिया, और इसी के नजदीक मॉस्क्यू और मदरसे जो थे, ठीक है, वहां पर यह घटना हुआ। आई बात समझ में? कभी भी अगर हम हिंदी करने की कोशिश करें, मतलब समझने की कोशिश करें डियर, तो बिल्कुल आप नीचे साइड से शुरू करेंगे, आखिरी पॉइंट से शुरू करेंगे। मतलब मंगलवार को जो चमोरली नवाटोलिया विलेज है, जो कि बांका टाउन पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है, टुक प्लेस इन अ मदरसा नियर मॉस्क्यू, मतलब मदरसे में हुआ है जो एक मॉस्क्यू के नजदीक है, एक मस्जिद के नजदीक मदरसा, ठीक है, इसी के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है। द मदरसा बिल्डिंग कोलैप्स्ड, अब वो बिल्कुल पूरी तरह से गिर गया, एंड द इमाम अब्दुल सत्तर मोबिन वाज किल्ड इन द एक्सप्लोजन। और देखो किल्ड का इस्तेमाल ना जब कोई एक्सीडेंट वगैरह में मरता तो वहां भी हम इस्तेमाल करते हैं। द एडजेसेंट मॉस्क्यू वाज बैडली डैमेज्ड, अभी कहा जा रहा है एडजेसेंट मॉस्क्यू वाज बैडली डैमेज्ड, जो पड़ोस का जो मॉस्क्यू है वो पूरी तरह से क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। एडजेसेंट का मतलब सटा हुआ या पास वाला। ड्यू टू द लॉकडाउन द मदरसा वाज नॉन फंक्शनल, अब नॉन फंक्शनल का मतलब हो गया वहां पर काम नहीं चल रहा था, मतलब वहां जो भी पढ़ाई जाती थी, नोबडी नोस, वो चीजें नहीं चल रही है। ड्यू टू लॉकडाउन द मदरसा वाज नॉन फंक्शनल, लॉकडाउन के कारण मदरसा फंक्शनल नहीं था, एंड इट इज बिलीव दैट द इमाम वाज द सोल रेजिडेंट, सोल का मतलब होता है इकलौता, जो अकेला होता है, ठीक है, मतलब अब ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि भाई चूंकि नॉन फंक्शनल है तो वहां पे इमाम के अलावा वहां पे और भी कोई रेजिडेंस नहीं था। However, however का मतलब होता है हालांकि, काफी सेंटेंस के शुरुआत में आपको मिलता है। आफ्टर द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज लेफ्ट द प्लेस, जो वहां के लोग थे, रेजिडेंट्स थे, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। लेफ्ट का मतलब बाया नहीं समझेंगे, ये लीव वर्ब का V2 फॉर्म है, लेफ्ट। आज थोड़ा पैराग्राफ ज्यादा बड़ा हो गया, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे पैराग्राफ ही आपको करवाए जाए। लिविंग बिहाइंड वेमेन एंड दी एल्डरली, और उन्होंने क्या करा कि छोड़ दिया उन लोगों को, जो वीमेन थे और जो एल्डरली पीपल थे उनको छोड़ दिया। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस
प्रोविंग द ब्लास्ट, जो जिला पुलिस है वो क्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। सस्पेक्ट ऑफ आईईडी, अब देखेंगे ये सेंटेंस में पैराग्राफ आपको समझाऊंगा अच्छे से। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रोविंग, अब देखिए आईएनजी फॉर्म है लेकिन इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा तो हम कैसे समझ जाएंगे, तो यहां पे लिखने का मतलब है कि द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हु आर प्रोविंग द ब्लास्ट सस्पेक्टेड यूज ऑफ आईडी। ठीक है, ये लोग भी क्या कर रहे हैं कि आईडी की ही जांच कर रहे हैं, कि सस्पेक्ट कर रहे हैं, संदेह ये है कि आईडी के कारण ही ब्लास्ट हुआ होगा। वी आर कलेक्टिंग डिटेल्स एंड एफएसएल टीम 2 हैज रीच्ड द स्पॉट, भागलपुर जोन डीआईजी सुजीत कुमार सेड। अभी भागलपुर जोन के जो डीआईजी हैं सुजीत कुमार, उन्होंने कहा है कि वी आर कलेक्टिंग डिटेल्स, हम लोग डिटेल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, एंड एफएसएल टीम 2 हैज रीच्ड द स्पॉट। स्पॉट का मतलब वो जगह जहां पे कोई इंसिडेंट हुआ है, उस जगह पे एक एफएसएल टीम पहुंच गई। एफएसएल का मतलब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिवीजन, मतलब जो आप लोग सुने होंगे फॉरेंसिक वर्ड, ठीक है, कि फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गई है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अरविंद कुमार गुप्ता, अब जो वहां के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, डीएसपी हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद कुमार गुप्ता सेड इट वाज अ पावरफुल ब्लास्ट। उन्होंने एंड में यही कहा कि इट वाज अ पावरफुल ब्लास्ट, काफी हैवी ब्लास्ट था, काफी पावरफुल ब्लास्ट था। तो आई होप कि ईच एंड एवरी पार्ट में अगेन बार बार सबको यही कह रहा हूं कि मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको मैं समझा पाऊं। इन केस आई फेल टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई डोंट थिंक सो, ठीक है, बट इफ आई फेल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप जो सीखने आ रहे हैं यहाँ पर वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डियर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करें जिससे मुझे पता चले कि एक्चुअली जो मैं देना चाह रहा हूं, एम आई एबल टू डिलीवर इट और नॉट, क्या मैं वो दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। क्योंकि ऐसे अंधाधुंध वीडियो बनाने से, क्लासेस लेने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।